आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में आज सोमवार को रेवाड़ी में भी कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों के लोग सड़क पर उतरे और रोष व्यक्त कर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। इससे पूर्व भी कई मामले सामने आ चुके हैं। जानते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। जिस प्रकार से रायबरेली के अंदर निर्मम हत्या करी गई एक दलित व्यक्ति की, और उसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके ऊपर जूता फेंकने का काम एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करना, ये दर्शाता है कि क्या मानसिकता इस सरकार की है। और ताज़ा उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा कि जो एडीजीपी लेवल का अधिकारी है उसने अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखा है कि कैसे उसको मजबूर होना पड़ा आत्महत्या करने के लिए। मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए सोचने की जरूरत है कि वे किस प्रकार से आज दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर, जो पिछड़ा समाज है उसके ऊपर अत्याचार जो आज देश भर के अंदर हो रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से राजस्थान के जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली जी, जब वो एक मंदिर में दर्शन करने गए तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। तो हम किस ओर हम जा रहे हैं? बाबा साहब की जो एक सोच थी कि सभी धर्म एक साथ एक समान रूप से रहें, आज ये देश किस तरफ जा रहा है? उसके विरोध के अंदर आज सभी संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। हमने डी साहब से मांग करी है कि जो वाई पूरन कुमार है उसके अंदर एक उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उसके अंदर कम से कम सीबीआई की जाँच, एक सिटिंग जज जो सीबीआई अपने सुप्रीम कोर्ट का हो उससे इसकी इंक्वायरी की जाए। उसके साथ साथ हमारी एक और मांग है कि जिस प्रकार से हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है गवई जी, जिनके ऊपर जूता फेंका गया, अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना और बीजेपी के किसी भी नेता द्वारा उसकी निंदा ना करना, ये क्या दर्शाता है कि वो उस मानसिकता के साथ अपने आप को पाते हैं जिसने जूता फेंकने का काम उनको किया है। इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। हमें और विधायक जी से जब ये प्रश्न पूछा गया उस पर तो मैं ज़रूर आऊँगा, उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने उस बात की निंदा भी नहीं करी। विधायक जी से पूछना चाहिए, जब उनसे ये सवाल आप लोगों के द्वारा ही किया गया तो आप लोगों के शब्दों में ही मैं कहूँ तो उसको उन्होंने टाल मटोल दिया उस बात को। उन्हें उसको सही तरह से उसके अंदर जवाब देने की जरूरत है, उनको बताना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। सभी वर्गों के विधायक हैं, वो किसी एक समाज के तो है नहीं।